एलिजा सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। होली का त्यौहार आ चुका है। होली के त्यौहार में अगर अबीर गुलाल रंग की बात ना हो तो होली ही फीकी नजर आएगी। रंग के बिना आखिर कैसी होली, रंग के बिना, क्योंकि रंग में ही तो होली का मज़ा है। उसे लेकर के जो उत्सुकता रहती है वो दिखाई पड़ती है बच्चे बड़े तमाम लोगों में। घर परिवार में रंगों को लेकर के जो चर्चाएं रहती है कि होली का त्यौहार और ऐसे में किन रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाज़ार में जो रंग मिलते हैं उनमें जिस तरीके से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है वो केमिकल त्वचा के लिए भी खराब रहता है और ऐसे में लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल अगर रंगों की बात की जाए तो ऑर्गेनिक रंग भी बाज़ार में आ चुके हैं। प्राकृतिक रंग जिन्हें प्राकृतिक चीज़ों से बनाया गया है। प्राकृतिक चीज़ों और झारखंड की अगर बात की जाती है तो झारखंड में पलास के फूल को खासा महत्ता दी जाती है। रंग बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है और उस रंग को जब उपयोग में लाया जाता है तो त्वचा के लिए भी वो रंग बेहद खास रहता है। लेकिन आखिर ये रंग बनता कैसे है, कैसे इस रंगों को बनाया जाता है, कैसे इस रंग को पूरे रूप से तैयार किया जाता है, कितने प्रकार के ये रंग होते हैं, ये तमाम चीज़ें जानना बेहद दिलचस्प नज़र आता है। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ आशा फाउंडेशन, जहाँ पे उन तमाम प्राकृतिक रंगों को बनाया जाता है। कई फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, पलास के फूल, उड़हुल के फूल, वहीं हल्दी और साथ साथ बीटरूट, गाजर, इन तमाम जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल प्राकृतिक चीज़ें और इससे रंग बनाने के बाद ये रंग उपयोग में भी बहुत आ रहे हैं। इससे रोज़गार को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन ये रंग बनते कैसे हैं ये हम आज आपको दिखाएंगे तस्वीरों में और पूरे तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि जी बिल्कुल ये ऑर्गेनिक रंग है वो बनाए जाते हैं। लेकिन ये रंग कैसे बनाए जाते हैं ये देखना खासा दिलचस्प होगा। तो चलिए इन बच्चों के साथ जो हमारे सामने इन रंगों को बनाएंगे, कितने प्रकार के ये रंग बनाते हैं और हर रोज़ इसे किस तरीके से बनाया जाता है, चलिए इनसे ही जानते हैं। क्योंकि होली तो सामने है लेकिन रंगों का त्यौहार सामने और रंगों के बिना होली अधूरी रहती है। कितने रंग बनाए जाते हैं आप? हम लोग के यहाँ 5-6 तरह की कलर बनाए जाते हैं जो कि अलग अलग चीज़ें से बनाते हैं हम लोग, जैसे बीट हो गया, गाजर हो गया, उड़हुल का फूल हो गया, और जो हम लोग का यहाँ राजकीय फूल पलास है उससे भी हम लोग बनाते हैं कलर। और ऐसे बनता है पलास का फूल का कलर येलो कलर का होता है और इस तरह पलास के फूल का जो रंग है वो पीला रहता है। लेकिन हम इसे शुरुआती रूप से देखना चाहेंगे कि आखिर इसे कैसे बनाया जाता है। पलास के फूलों को वहाँ आप विजुअल पे देख सकते हैं कि कैसे इसे बिल्कुल छाटा जा रहा है। जो अच्छे फूल हैं उसको उपयोग में लाया जा रहा है ताकि ये रंग है वो बनके तैयार हो सके। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता में पलास फूल का अलग महत्व है। इस फूल से जो रंग बनाए जाते हैं उनकी एक अलग ही कहानी है। ये आज से नहीं, ये कई सालों से इस रंग को बनाया जाता है और इस रंग में लोग होली खेलना पसंद करते हैं। झारखंड में हर जगह इस पलास के फूल को हम देख पाते हैं और ऐसे में जो रंग है वो सामने बनके तैयार दिखाई पड़ रहा है। कितनी तरह के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पलास का फूल जो फ़िलहाल जिससे रंग तैयार हो रहा है, आखिर इसे कैसे बनाया जाता है? पहले तो हम लोग जंगल से फूल लाते हैं पलास, जैसे कि पेड़ों में देखते हैं हम लोग कौन सा पेड़ों में ज़्यादा खिला हुआ पलास फूल, तो हम लोग कली को नहीं लाते, जो खिला हुआ जो फूल है उसको लाते हैं। फिर वो जो पंख होता है छुड़ाते हैं, पंख को सिर्फ उसको मिक्सी में पीस के उसका रस को निकालते हैं। पहले वो रस से हम लोग पाउडर मिला के
जो उसको मिक्स करके बनाते हैं तो वो येलो कलर का मतलब अबीर बन जाता है। उसको हम लोग यदि जैसे पंखुड़ा है उसको हम लोग पानी में बॉईल करके जो पानी निकलेगा उसमें हम लोग करेंगे तो वो ज़्यादा थोड़ा डीप कलर होता है और वो रंग थोड़ा छूटने में हम लोग को परेशानी हो जाता है। इसमें ये बनेगा तो हम लोग जैसे कच्चा फूल का रस से बनाएंगे तो वो छूटने में मदद हो जाएगा, लेकिन वो डीप हो जाता है। और उसको हर तरह का हम लोग जैसे कि मिट्टी का दीवार होता है उसको हम लोग कलर की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बॉईल करके यदि कलर को रखेंगे वो पेंट का काम भी होता है। मतलब एक फूल से 3 काम हो सकते हैं, 3 रंग और 3 तरीके के कामों में ये प्रयोग में लाया जाता है। बेहद दिलचस्प जानकारी जो दीदी फिलहाल ये हमारे साथ जो मौजूद है वो दे रही हैं कि इस पलास के फूल को ये जंगल से तो लाती हैं, लेकिन खिले हुए पंखुड़ियों को लाया जाता है ताकि इससे अच्छे तरीके से रंग को बनाया जाए, रस निकल सके और रंग को बनाया जाए। ये आयुर्वेदिक का भी काम होता है, जैसे कि इसका फूलों का पीस के पाउडर बना के हम लोग को पेट के जो भी समस्या हैं उसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये दवा का भी काम करता है। पलास के फूल में इतनी ज़्यादा जो ताकत है, ये आयुर्वेदिक का भी काम जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वो करता है। लेकिन जब 2 तरह के रंग जो आपने बताया कि पलास के फूल से बनाए जाते हैं, दोनों ही रंग के बनाने का तरीका भिन्न होगा। हाँ, भिन्न होता है। जैसे कि हम लोग रंग बना के रस निकालते हैं, फिर उसको पाउडर घोल के उसको थोड़ा देरी के लिए धूप में सुखाया जाता है, जैसे कि आधा घंटा लगे। एक कलर बनाने में हम लोग को 1.5 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि उसको सुखाना पड़ता है। उसके बाद फिर से सुखाने के बाद मिक्सी में और पीस के उसका जो पाउडर बन जाता है, जैसे कि अबीर बनाया जाता है। उसको लगाने से भी हम लोग जो मतलब खरोच ना आए स्किन पर, वो हम लोग पेस्ट की तरह ही बनाते हैं। और जो खिला हुआ रंग उसको पानी रंग भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि पिचकारी से हम लोग भी खेल सकते हैं, वो कलर भी बन सकता है। वो लोग पानी का भी कलर बना सकते हैं। अबीर अब हम बना करके देखना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को बिल्कुल दिखाना चाहेंगे कि कैसे इस रंग को आप बनाते हैं। जी, अभी हम लोग पहले तो फूल को हम लोग पीसेंगे और उसके बाद रस निकालेंगे। उसके बाद रस से हम लोग जो ये हम लोग का सफ़ेद पाउडर है वो उसको घोल के बनाएंगे, थोड़ा सा जैसे आटा गूंदने जैसे होता है। फिर थोड़ा देरी हम लोग सुखाने के बाद ये आएगा। ये हम लोग बनाए हैं जो बीट होता है, बीट का कलर से मतलब रस का बीट से हम लोग बनाए हैं, फिर सुखाए हैं। फिर अभी सूखने के बाद ये सूख गया है, उसके बाद हम लोग मिक्सी में इसको पीसेंगे, वो पाउडर बन जाएगा तो हम लोग का ये बन जाएगा एक कलर। वैसे ही होता है हम लोग का हल्दी भी है जो नेचुरल है। हल्दी हम लोग को स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो हम लोग हल्दी का भी रस निकाल के बनाएंगे। तो ये देखिए हम लोग का हल्दी का अबीर बनाए हैं अभी। तो हल्दी जो कि त्वचा के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है, हल्दी का उपटन भी तैयार होता है। तो ऐसे में होली में बहुत, और इसको हम लोग 6-7 साल से बना रहे हैं और बहुत फ़ायदा। अभी हम लोग साइड इफ़ेक्ट ये नहीं होगा स्किन के लिए। और हम लोग जो केमिकल वाला लगाते हैं इसमें साइड पे स्किन का कितना प्रॉब्लम हो जाता है, जिसका पिंपल्स का बढ़ जाता है। वो ये लगाने से क्या होता है, हम लोग का स्किन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग नेचुरल ही लगा रहे हैं। 6-7 साल से हम लोग यही रंग से ही हम लोग खेलते हैं, बच्चों भी खेलते हैं। कोई एडवाइस भी देते हैं, जो कोई परिवार वाले हैं यदि खरीद नहीं सक रहे हैं तो घरों पर भी अपना कोई भी, जैसे पालक साग भी है, ये धनिया का पत्ता हो गया, इसका भी रस निकाल के हम लोग कलर बना सकते हैं। धनिया का पत्ता से हम लोग ये बनाए हैं कलर, ये वाला कलर बनाए हैं, कितना सुंदर हुआ है कलर। और इसको हम लोग धनिया का कलर, रस का कलर या और जो पलास का फूल है उसका रस का 2-3 तरह का मिलाएंगे तो वो बन सकता है और डिफरेंट कलर बनेगा वो। जी, अब हम चलिए बनाते हैं कि पलास के फूल से आखिर रंग कैसे बनाया जाता है, क्योंकि देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जो प्राकृतिक रंग है वो कैसे बनाए जाते हैं। अबीर की जो फिलहाल जो डिमांड है मार्केट में, ये इन रंगों की ज़्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिन रंगों में केमिकल होता है उस रंग से त्वचा खराब रहती है, त्वचा खराब हो जाती है। और डॉक्टर्स भी जो सलाह देते हैं वो कहते हैं कि इन रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें फूल और अन्य चीज़ें हो, जैसे हल्दी, फूल और साथ साथ कई और चीज़। चलिए देखते हैं कि यहाँ कैसे पलास फूल बने। कितने ऑर्डर आ चुके होंगे और कितने ऑर्डर्स आपने दिए?
अभी हम लोग को ऑर्डर आया है रांची से ही, बाहर से भी ऑर्डर आया, जैसे मनरेगा बोकारो होता है उसमें भी ऑर्डर आया, तो हम लोग दिए हैं। अभी हम लोग 10-12 हज़ार का सेलिंग कर चुके हैं और अभी ऑर्डर है तो हम लोग उसी को तैयारी में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिनों तो बाकी होली आने के लिए है, तो हम लोग अभी तैयारी ही कर रहे हैं और जो ऑर्डर है उनको पूरा करेंगे। और हम लोग को जो होम का बच्चे भी हैं उसमें इसी अबीर में ही हम लोग खेलेंगे। इसी अबीर से जो बच्चे हैं वो होली खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो ऑर्डर्स है वो भी कई जगहों से आते हैं। अगर इस फाउंडेशन की, आशा फाउंडेशन की बात की जाए तो पिछले 7 से 8 सालों से ये रंगों को बनाते हैं। प्राकृतिक रंग को ये इस्तेमाल में लाने के लिए तमाम चीज़ें करते हैं, उपयोग में भी लाया जाता है इन रंगों को। अगर इन रंगों की बात की जाए तो उसकी डिमांड भी दिखाई पड़ती है खासा मार्केट में। अलग अलग जगहों से, अलग अलग ज़िलों से इनके पास ये ऑर्डर्स आते हैं। लेकिन सबसे जो कई जानकारियां हैं वो मैं लेना चाहूँगी कि आखिर इसे बनाने का कहाँ से आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से आपको लगा कि इन रंगों को बनाना चाहिए? हम लोग सोचे नहीं थे कि केमिकल से ही हम लोग खेलते थे, देखिए कि उसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। फिर हम लोग जो भी है आशा संस्था द्वारा जो और भी सदस्य हैं उन लोग सोचे, हम लोग जंगल एक बार भ्रमण कर रहे तो देखे बहुत सारे फूल है उसमें अलग अलग तरह का, तो देखे पलाश का ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है, तो हम लोग इसी फूलों को फिर लाए। हम लोग सोचे कि इसमें क्या हो सकता है। पहले तो हम लोग को पता था कि इसमें खाली रंग जो दीवार पे रंग निकाल के उसको यूज किया जाता, तो हम लोग सोचे कि नेचुरल से हम लोग अबीर का थोड़ा सा हम लोग करते हैं कोशिश कि क्या हो सकता है। तो जैसे कि हम लोग लाए और उस पीछे रस निकला और हम जो पाउडर है उसमें घोले तो बहुत अच्छा कलर आया, तो हम लोग लगे कि इसी में ही हम लोग अबीर बनाना क्यों नहीं शुरुआत करें। फिर दूसरे चीज़ों लाए, फल हो गया जैसे कि बीट हो गया, गाजर हो गया, अलग अलग का फूल जैसे उड़हुल फूल हो गया, तो हम लोग देखें कि हर तरह का फूलों से अलग अलग रंग आ रहा है। तो हम लोग इसी से हम लोग स्टार्ट किए कि क्यों ना हम नेचुरल ही हम लोग अबीर बनाएं और हम लोग सभी को मतलब दिखाए कि ये भी रंग बन सकता है। हम लोग तो सिर्फ केमिकल वाला रंगों से हम लोग खेलते थे और देखे भी कि ये कैसे होता है, तो अभी हम लोग जैसे कि देखे ये कलर हो रहा है तो हम लोग स्टार्ट करने लगे। तो ये वहाँ से प्रेरणा मिली कि जो केमिकल से लोग होली खेलते हैं, केमिकल के रंगों से माफ कीजिएगा होली खेलते हैं, और उसके बाद जो नुकसान होता है, स्किन में जो तकलीफ़ें दिखाई पड़ती है, लेकिन जो प्लास का फूल हो गया, उड़हुल का फूल हो गया, बीटरूट हो गया, इन चीज़ों में तो कहीं ना कहीं स्किन और ज़्यादा निखर के जी निखरने लगता है, क्योंकि कोई जैसे कि होली खेले 2-3 दिन बाद हम लोग का स्किन में जो रस आ रहा था, मतलब ख़राब होने लग रहा था, पिंपल्स होने लग रहा था, किसी का घाव होने लगा था, अलग अलग तरह का स्किन प्रॉब्लम होने लगा था। तो ये प्रॉब्लम अभी नहीं हो रहा, जो भी यूज हम लोग को कर रहे हैं नेचुरल वाला, तो ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा। और डॉक्टर के पास हम लोग होली के बाद जितना जाने का हो रहा था अभी कम होने लगा है। जी, तो अब जो कहीं ना कहीं जो समस्याएं रहती थी, समस्याएं वो कम होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इन रंगों का अब इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते हैं, ऑर्गेनिक रंग है, और ऑर्गेनिक रंग की होली खेलना ही लोगों को अब पसंद आ रहा है। कई जगहों पे इसकी डिमांड हो रही है, और झारखंड से बाहर भी अगर इस रंगों की जो डिमांड्स होती है वो भी दिखाई पड़ती है। जी हाँ, ज़रूर। अभी तो राजस्थान से भी हम लोग को ऑर्डर आए, लेकिन हम लोग कैसे उनको मतलब दे पाएंगे वो हम लोग तैयारी नहीं कर पाए हैं। कि बाहर से भी आने लगे हैं ऑर्डर कि हम लोग को दे सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, हम लोग को ये प्रोसेस हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग कर लेंगे तो बाहर से भी हम लोग का अभी आना जाना मतलब आमदनी कर पाएंगे। रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है और बच्चों को भी स्किल के लिए भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कुछ भी हम लोग फूलों से ये कलर बना सकते हैं और अबीर या कोई भी कार्य में हम लोग ये रंग को यूज कर सकते हैं। सशक्तिकरण हो रहा है, रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ साथ जो बच्चियां हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो रंगों को बनाना सीख रही है। तो ऐसे में वो खुद के रोजगार के साथ वो जुड़ना सीख रही हैं।
इनके पास हुनर है, इस हुनर का इस्तेमाल करके वो अन्य और चीज़ों को में इन तमाम रंगों को बना करके कुछ आमदनी, कुछ पैसे उन्हें कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। तो ऐसे में जो बच्चियां हैं उनके लिए एक बेहतर ये अवसर दिखाई पड़ रहा है, जो कि पिछले 7 सालों से आशा फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, जिनमें हर वर्ष होली के वक्त यहाँ जो रंग हैं उन रंगों को बना करके इसे बेचा जाता है और मार्केट में भी इस फाउंडेशन के रंगों की डिमांड बहुत दिखाई पड़ती है। यहाँ से बने हुए रंगों को लोग लगाना पसंद करते हैं और साथ ही साथ जिन रंगों में जो साइड इफ़ेक्ट है वो नज़र नहीं आता है, क्योंकि हल्दी की अगर बात की जाए तो हल्दी त्वचा के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है और इस हल्दी से अगर गुलाल बनाया जाए तो ये त्वचा में और भी ज़्यादा चमक लाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोगों ने इस रंग को जब बनाया है तो उनके लिए एक बेहतर, लोगों के लिए रंग का ये इस्तेमाल करने के लिए इस रंग को बनाया गया है। साथ साथ अब हम रुक करते हैं कि कैसे इस रंगों को बनाया जाता है और हम ये देखना चाहते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि जो प्राकृतिक रंग की बात होती है, क्योंकि भरोसा कहीं ना कहीं नहीं दिखाई पड़ता है कि ये रंग कैसे बन सकते हैं। आखिर इतनी जल्दी और ऐसे कम संसाधनों में इन रंगों को कैसे बनाया जाता है? जी, हम लोग का काम ये तो घरेलू है सब कुछ। तो हम लोग जैसे कि घर में भी हम लोग बाहर से केमिकल वाला ना खरीद के, कोई जैसे कि परिवार वाले कि कोई भी जो भी है हम लोग के साधन में वो कम 2 चीज़ तो इसमें लगना है। तो हम लोग चाहते सुगंधित करने में तो हम लोग कुछ भी सुगंधित वाला लिक्विड भी डाल सकते हैं इसमें। जैसे कि हम लोग गुलाब का रस मतलब जल भी डाल सकते हैं या कोई भी जास्मीन का जो भी है फूलों का रस को भी हम लोग यदि ट्राई करेंगे तो वो सुगंधित वाला भी बन सकता है। तो हम लोग अभी ट्राई किए हैं खाली फूलों का रस से ही, हम लोग सुगंधित वाला कुछ भी इसमें डाले नहीं है। चाहेंगे तो जास्मीन का फूल जो होता है उसमें भी हम लोग रस मिलाएंगे तो वो सुगंधित वाला गुलाल बन सकता है। हाँ, क्योंकि मार्केट में जो गुलाल आते हैं उनमें जो खुशबू होती है वो खुशबू नुकसान के लिए दस्तक देती है, क्योंकि उसमें जो केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में इसमें जैस्मीन के फूलों को भी डाला जा सकता है। जैस्मीन के फूल जब पलास के फूलों के साथ मिलेंगे तो इनमें खुशबू भी आएगी, एक रंग तैयार होगा और इस रंग की होली खेलना तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। चलिए कैसे इसे बनाया जाता है अब इस पे देखते हैं, देखना चाहेंगे कि कैसे इसे बनाया जाता है। इसमें तो हम लोग पहले पीसेंगे, उसका रस निकलाएंगे। तो सिलबट्टा आप देख सकते हैं और इसमें इस फूलों को पीसने में समय तो लगता है पर इसी से रंग बनाया जाता है और ये रंग वैसा कि उतरे नहीं, इसके लिए भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि जब जंगल जाते हैं ये लोग तो उन जंगलों में से उन खिली हुई फूलों को या उन पंखुड़ियों को तोड़ा जाता है कि जिससे अच्छे से रंग निकल के आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो रंग है वो कैसा निकल रहा है। चलिए बच्ची है, इनसे बात करते हैं, क्योंकि हर रोज़ ये जंगल का रुख करती है, जंगल जाती है, पलास के फूलों को लाती है और इसी तरीके से रंगों का निर्माण करती हैं। कितनी दूर है यहाँ से जंगल? यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है जंगल। वहाँ से हम लोग जाते हैं, फिर पलास का फूल को लेके आते हैं, फिर उसका पंखुड़ी को निकालते हैं। उनके बाद लाइट नहीं रहती है ना तो सिलपट्टा से पीसते हैं। उसके बाद रस निकाल के वो अरारोट का पाउडर डाल के उसको मिलाते हैं, फिर सुखा देते हैं। 5 किलोमीटर यहाँ से दूर में जंगल है तो जाने में कितना समय लगता होगा? हर रोज़ आप लोग जाते होंगे, कितना समय लगता है? हम लोग साइकिल से जाते हैं। तो साइकिल से जाते हो? अच्छा, तो साइकिल से जाते हैं और उसके बाद वहाँ से खूब सारा पलास का ये फूल है वो इकट्ठा करके लाते होंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद इसे कैसे बनाया जाता है? क्या हर रोज़ सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ लाइट कम रहती है, लाइट
उस रूप से नहीं दी जाती है जितनी इन्हें ज़रूरत हो, और ऐसे में इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यस मैम, जब लाइट नहीं रहती है तो हम लोग इसी सिलपट्टा से पीसते हैं, फिर रस निकालते हैं। तो जब बिजली नहीं रहती है तो ये बच्चियां इसी तरीके से सिलबट्टे में रंग बनाने के लिए इतनी मेहनत करती हैं। इस मेहनत को करने के लिए इन्हें हर रोज़ 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके जंगल की ओर जाना पड़ता है, और वहाँ से इन फूलों को तोड़ करके लाना पड़ता है, और इसके बाद सिलबट्टे में इसे इस रूप से हर रोज़ पीसा जाता है। इसे पीसने के बाद इसका जो रस है वो निकाला जाता है, उस रस को इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे रंगों को बनाया जाता है, जिसमें अरारोट पाउडर को डाल करके फिर सुखा लिया जाता है। तो ऐसे बनते हैं ऑर्गेनिक रंग, जिसे इस्तेमाल करके होली में जो नुकसान है त्वचा में हो रही रोगों से बचा जा सकता है। होली के रंगों में और ज़्यादा जो महत्व है इन ऑर्गेनिक रंगों का अब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को ऑर्गेनिक रंगों के बारे में पता चल रहा है, वे चाहते हैं कि हर रोज़ हर होली इसी रंगों में होली खेली जाए। ऑर्गेनिक रंग जिसकी कल्पना पहले की जाती थी कि पहले की अगर बात की जाए तो प्लास के फूलों से इन रंगों को बनाया जाता था, और अब फिर से वो दौर आ गया है। जी, पहले ही मतलब हम लोग का जो पूर्वज थे तो फूलों से ही कलर निकाल के वो लोग रंग खेलते थे। अभी तो नहीं बना पाते थे, क्या बनेगा पाउडर, लेकिन रंग इसको जैसे कि बॉईल करके या उसको पीस के, उस समय तो मिक्सी का व्यवस्था नहीं था, लाइट का व्यवस्था नहीं था, तो सिलवट्टा से भी पीस के उनको रस निकाल के वो रंग बनाया जाता था। और ये रंग इतना अच्छा है कि आयुर्वेदिक भी है, नेचुरल है, तो ये साइड इफ़ेक्ट स्किन के लिए नहीं होगा। तो जैसे कि हल्दी का रस हो गया, फूलों का रस गया, इसी के रस से ही खेलते थे। तो अब इसमें क्या डाला जाएगा? ये तो यहाँ रस दिखाई पड़ रहा है जो कि प्लास के फूलों का रस है। इसमें अभी हम लोग जो पाउडर है, पहले तो हम लोग इसको रस को अच्छा से निचोड़ के निकाल लेंगे, जो ये कलर होगा। इसके बाद हम लोग अरारोट पाउडर मिलाएंगे, आटा जैसे गूंदते हैं वैसे ही हम लोग पाउडर मिला कर गूंदेंगे। उसके बाद थोड़ा देरी आधा घंटा के लिए हम लोग धूप में सुखा देंगे। सुखाने के बाद वो जो थोड़ा थोड़ा रह जाता है गोटा, उसको फिर से मिक्सी में पीस के बनाएंगे तो वो पाउडर की तरह हो जाएगा और पूरा पक्का हम लोग का अबीर बन जाएगा, गुलाल बन जाएगा। एक दिन में कितने तरह के रंगों को बनाया जाता है आपके द्वारा, और कितने चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है? एक दिन में हम लोग 4-5 तरह का फूल फलों का रंग बना लेते हैं और 4-5 kg का अबीर बना लेते हैं। और इसको बनाने में, एक रंग बनाने में हम लोग को 1.5 घंटा लग जाता है। एक रंग को बनाने में 1.5 घंटे का समय लगता है, यानी कि 1 किलो जो आपका रंग रहेगा उसके बनाने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। और ऐसे में पूरे दिन भर की ये मेहनत कही जा सकती है। धूप रहता तो एक ही दिन में हम लोग का जो गुलाल है बन जाता है। धूप नहीं रहता तो हम लोग 2 दिन 3 दिन लग जाता है मौसम के हिसाब से। धूप रहेगा तो एक दिन में हम लोग बना लेते हैं। धूप जब रहती है तो एक दिन में ही खूब सारे रंगों को बना लेते हैं। हाँ, क्योंकि धूप रहता तो बहुत अच्छा से सूख जाए एक दिन में और कलर भी पक्का रह जाता है। 2 दिन सुखाने में ये क्या हो जाता है कि वो गीलापन रहता है, कुछ महकने जैसा खराब महक जाए वो हो जाता है। लेकिन एक दिन में जो कलर अबीर बनाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो सूरज की रोशनी इन रंगों में पड़ती है, जिससे जो रंग है वो सूखते हैं और उसके बाद इसे पैकेट्स में इस तरीके से भरा जाता है। और आगे की ओर अगर मैं दिखाऊं तो जब ये रंग यहाँ से इसमें अरारोट को डाला जाएगा और उसके बाद इसे आटे की तरह गूंदा जाएगा। हाँ, अभी हम लोग डालेंगे तो आटा की तरह ही गूंदेंगे, थोड़ा सा हार्ड रखेंगे, लिक्विड नहीं बनाएंगे तो जल्दी सूखने में ये आसानी हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सख्त रखा जाएगा
ताकि सूखने में आसानी हो। और जो रंग है बिल्कुल बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ जो पीला रंग है वो दिखाई पड़ रहा है, अबीर जो है वो नज़र आ रही है। ये देखिए कितना अच्छा कलर बन गया हम लोग का। ऐसे ही हम लोग टाइट रखेंगे जो आसानी से जल्दी सूखेगा। लिक्विड करेंगे तो ये तो 2 घंटा का समय इसे में ले लेगा। थोड़ा सा हार्ड रखेंगे तो ये आधा घंटा या घंटा में सूख जाके हम लोग इसको अभी पैकेजिंग कर सकते हैं। तो आधे घंटे के बाद इसे बिल्कुल इस रूप में तैयार पाएंगे हम। इस तरीके से पैकेट्स में जो रंग है वो निकल के आएंगे और इन रंगों से होली खेलना बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए हम लोग जो बनाए रस निकाल के ऐसे होगा। फिर इसको धूप में हम लोग देंगे। धूप को देने के बाद आधा घंटा या घंटा के बाद ऐसे ये बन जाएगा। ये बनने के बाद ये सूख गया है। इसको फिर से हम लोग मिक्सी में पीस देंगे जो कि पाउडर की तरह हो जाएगा। और इसको हम लोग मतलब खेलने में बहुत आसानी से होगा। स्किन में रैशेस नहीं आएगा। जो त्वचा है, त्वचा रोग से संबंधित जो परेशानियां लोगों को होली में अक्सर हो जाती है, तो उससे बचाव के लिए, उससे रोकने के लिए जो रंग है वो ऐसे तैयार किए जाते हैं, जिसमें कि प्राकृतिक चीज़ों का अगर इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ बीटरूट है और बीटरूट से जिस गुलाबी रंग का निर्माण किया गया है, अब हम इसे देखेंगे कि आखिर अब पीले रंग को तो हमने देखा कि कैसे पलाश के फूलों को इससे बनाया जाता है और पलाश के फूलों से पीले रंग को बनाया जाता है, लेकिन बीटरूट जो है वो गुलाबी रंग कैसे लाती है। चलिए तस्वीरों की ओर चलते हैं। इन तस्वीरों में दिखाएंगे कि कैसे बीटरूट से रंग बनाया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है जिसमें अब बीटरूट को शामिल कर लिया गया है। इस बीटरूट को यहाँ पीस कर रंग बनाया जाएगा। बीटरूट को यहाँ पीस करके इससे रंग कैसे बनाया जाता है और इसे ज़रा बताएं। बीट को इसमें पीसते हैं, फिर उसको रस निकालते हैं, फिर वही अरारोट पाउडर डालते हैं, फिर आटा गूंथते हैं ना, वैसे गूंथते हैं, फिर आधा घंटा बाद सुखा देते हैं। फिर सूखता है, उसके बाद पाउडर बनता है ना, उसको मिक्सी में पीसते हैं, फिर अबीर बन जाता है। तो मिक्सी में पीसते हैं, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण इन्हें कई दफ़ा कई बार इसी तरीके से सिल बट्टे का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जो रंग है वो तैयार किए जाते हैं। और इन रंगों से जो होली है वो इस बार ख़ास दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इन रंगों की जो डिमांड है वो बाज़ार में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और आप देख सकते हैं कि जो बीटरूट है उसमें रंग दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। जो रंग जा कर के अरारोट में मिलेगा और उस अरारोट को सुखा करके तब रंग को बनाया जाएगा। और आगे की ओर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ कई और रंग हैं, कई और चीज़ें हैं। इन चीज़ों से भी जो रंग है उसे बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में इस धनिये से रंग को बनाया जाएगा। धनिये से हरे रंग का इस्तेमाल, हरे रंग को बनाया जाएगा और उसके बाद ही साथ साथ जो बीटरूट है और अन्य यहाँ आप देख सकते हैं कि उड़हुल का फूल है और इस उड़हुल के फूल से रंग है उसे भी तैयार किया जाएगा। यानी कि जो भी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन भी सामग्रियों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहद ख़ास है और उससे किसी भी प्रकार की जो त्वचा है उनमें परेशानियां नहीं दिखाई पड़ती है। और इससे सामने अगर तस्वीरों में देखेंगे तो ये त्वचा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और सबसे ज़्यादा इसे इस्तेमाल करने से जो त्वचा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इसे कहते हैं कि दादी नानी की एक तरीके से जो घर में उपटन है वो तमाम चीज़ें इस हल्दी से तैयार होती है। अब इस हल्दी से जब रंग बनेगा तो इस रंग में जो होली है वो खासा अच्छी दिखाई पड़ेगी, उसमें जो तमाम चीज़ें हैं वो अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि हल्दी को उपटन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन होली में अगर उपटन भरी होली रहे और हल्दी से वो रंग बनाया जाए तो
इस होली को भी इस रंग के साथ होली खेलना भी दिलचस्प रहेगा। चलिए इसे देखेंगे कि इसमें हल्दी से कैसे रंग बनते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि बीटरूट है वो पिस चुका है और इससे कैसे रंग बनाया जाएगा चलिए जानते हैं हम, और बच्चों से भी अब बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चों के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि इन्हें कितना मज़ा आता है, कैसा महसूस करती हैं रंग बनाते। हम लोग जब रंग बनाते हैं तो ऐसा लगता है हम लोग मतलब अच्छा मस्ती करके बनाते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग गाना भी गा के बनाते हैं कभी कभी। गाना भी गाते हो रंग बनाते हैं? कौन सा गाना आपको पसंद है, कौन सा गाना गाती हैं आप? हम सभी बच्चे हिंदी गाना भी गाते हैं, और जैसे कि अभी सरहुल पहुंच रहा है तो हम लोग सरहुल गाना भी गा गा के बनाते हैं मस्ती कर। होली आ रही है तो होली में एक गाना बिल्कुल सुनना चाहूँगी जो आपको पसंद है, होली का गाना, क्योंकि रंग बनाते वक्त तो होली के गाने भी अच्छे लगते हैं। 2 लाइनें चंद लाइनें। मैं होली का गाना तो मतलब होली खेलते हैं पर होली वाला कोई भी जो आपको पसंद है और रंग बनाते वक्त उस गाने को गाती। अब मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊँ जो मैं हाथ लगाए, दिन बीते सारा तेरे फिक्र में रहने सारी तेरी गैर मनावा। बहुत खूब, बहुत ही प्यारे जो सुर हैं वो लगाते हुए इस बच्ची ने बिल्कुल समा बांध दिया। इन गीतों को भी गाते हुए रंगों को बनाया जाता है, और जैसा इन्होंने बताया कि हम बिल्कुल मस्ती करते हुए इन रंगों को बनाते हैं, लगता है कि खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और तब इन रंगों को बनाने में भी मज़ा आता है। और भी कुछ कहना चाहेंगी, क्या कैसा लगता है जब इन रंगों को बनाती हैं, और आपका सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? मेरा सबसे पसंदीदा रंग हल्दी वाला है, काहे कि उसमें बहुत मतलब येलो कलर मतलब अच्छा दिखता है फेस में, और मतलब रंग लगता है तो उसको धोते हैं तो येलो येलो दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। और हम लोग कच्चा हल्दी का बनाते हैं कलर, तो और भी अच्छा है चेहरा के लिए, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। और जब बनाते हैं तो हम लोग बीट का भी बनाते हैं, धनिया का बनाते हैं, और धनिया का बनाते हैं तो धनिया सुगंध आता है अच्छा तो वो भी अच्छा लगता है। बीट का बनाते हैं तो पिंक कलर निकलता है तो बहुत अच्छा दिखता है। तो आप साफ तौर पे ये खुशी, जो मुस्कान है, जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसने सभी रंगों के बारे में, उनकी खासियत के बारे में बताया कि जब वो रंग बनाती है, हल्दी से रंग बनाती है तो उनमें उसकी क्या खासियत है, साथ साथ जो धनिये के रंग में उसे किस तरीके से क्यों इतना पसंद किया जाता है। बीटरूट की भी बात की जाए तो हर रंग को बनाने में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पीले रंग को बनाना है तो उसमें प्लास के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं अगर गुलाबी रंग को बनाना है तो बीटरूट को उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हरे रंग को और भी अच्छा बनाना है तो पालक का इस्तेमाल किया जाता है, धनिये का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो तमाम रंग जिसकी चर्चा रहती है, जिसे लोग लगाना पसंद करते हैं, वो सभी रंग बनते हैं। लेकिन उनमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो होती है ऑर्गेनिक चीज़, वो होती है प्राकृतिक से मिली हुई चीज़, और वो होती है घर की चीज़ें जिससे उन रंगों को बनाया जाता है। अभी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बीटरूट है वो उससे कैसे रंग को बनाया जाएगा, यानी कि जो चुकंदर है उससे कैसे रंग को बनाया जाएगा। इसे फिर से पीसा गया और पीसने के बाद अब इसमें रस है वो निकाला गया है।
हम लोग पहले सबसे पहले बीट को पीछे मतलब पीसे सिलबट्टा से, क्या है कि लाइट नहीं रहता है इधर, तो हम लोग जब लाइट नहीं रहता तो हम लोग सिलबट्टा से हम लोग इसको पीसते हैं। बहुत ही मेहनत लगता है पीसने के लिए, क्योंकि बीट कड़ा रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है। और हम लोग इसको पीसते, उसके बाद हम लोग यहाँ से रस निकाल रहे हैं, मतलब बीट से रस निकाल रहे हैं। तो इसका रस निकाल के हम लोग इसमें अरारोट पाउडर डालेंगे, अच्छे तरह से इसको हम लोग रस निकालेंगे पूरा। तो अच्छे से इन जो रंगों को बनाने के लिए जो मेहनत है वो बच्चियां करती है और हर रोज़ इसी तरीके से वो काम में लग जाती हैं, क्योंकि एक रंग को अगर तैयार करने की जब बात आती है तो एक रंग को बनाने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। और फिलहाल वो रस है वो निकाल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगी कि जो रंग है वो तैयार होता है तो उसके बाद इसे कैसे सुखाया जाता है, इसे कैसे यहाँ पे रखा गया है। ये वही पलास के फूल जिससे हमने देखा था कि कैसे रंगों को वहाँ बनाया गया और अब ये सूखने की ओर हैं। बस कुछ ही देर बाद ये सूख करके इस रूप में आ जाएंगे और इसे फिर मिक्सी में पीसा जाएगा और उसके बाद इसकी जो पैकेजिंग है वो की जाएगी और ये बाज़ार में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी रंग से ऑर्गेनिक होली है वो लोग खेलते हुए नज़र आएंगे, जिसमें फ़िलहाल जो चर्चाएं बाज़ार में हैं वो इसकी ज़्यादा की जा रही है, इसकी जो डिमांडिंग है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन इसे बनाना बेहद मुश्किल रहता है। पर बच्चियां जो यहाँ पे हैं वो इसे खुशी खुशी बनाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। उनमें जो खुशी है वो साफ तौर पे उनके चेहरे पे नज़र आ रही है कि कैसे आखिर इस बार होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार में ये रंगों को कैसे बनाएंगी। तो बीटरूट है और बीटरूट में अब अरारोट डाला जाएगा और उसके बाद इसे वहाँ सुखाने के लिए रखा जाएगा। हम लोग अभी बीट का रस निकाल लिए हैं पूरी अच्छी से। उसके बाद इसमें हम लोग अरारोट पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम लोग धूप में सुखा देंगे। धूप में सूखने के बाद इसको हम लोग मिक्सी में पीसते हैं, काहे कि जो मतलब ये से हो रहता है, मतलब थोड़ा सा मतलब मिक्स रहता है पूरा, तो अच्छी तरह से हम लोग इसको महीन करने के लिए पीसते हैं मिक्सी में, फिर हम लोग उसको पैक कर देते हैं। इसकी कीमत कितनी होगी? अब रंग की जो बात है वो हो रही है, लेकिन अब कीमतों की भी बात करेंगे कि कितनी कीमतों में ये ऑर्गेनिक रंग है वो बेचे जा रहे हैं और इसकी क्या कुछ डिमांडिंग है। इसकी कीमत लगभग कितनी होगी? हम लोग इसको 60 रुपया में मतलब सेल करते हैं। 60 रुपये? यस मैम। 60 रुपये में एक पैकेट रंग को आप बाज़ार में बेचते हैं? यस। हम लोग इसको कहे कि बहुत मेहनत से बनाते हैं, अपना हाथों से बनाते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं हम लोग। बहुत ही कम दामों में इन रंगों को बना करके बेचा जा रहा है। इसकी कीमत 60 रुपये बताई जा रही है। हर एक पैकेट को 60 रुपये में तैयार किया जाता है और उसे बाज़ार में भेजा जाता है। ऑर्गेनिक रंगों की, प्राकृतिक रंगों की तो बात हम करते हैं, लेकिन इसकी जो कीमत है वो कम है, बहुत ही कम है। और ऐसे में जो बाज़ार है उनमें इसकी जो डिमांड्स है वो ज़्यादा है, क्योंकि लोग भी चाह रहे हैं कि अब जो होली है इस बार इन्हीं रंगों के साथ खेली जाए। और अब सामने जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना बहुत ही प्यारा जो रंग है वो मौजूद है। उस रंग में जो बच्चियां हैं इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इस मेहनत की अब इन्हें जो परिणाम है वो परिणाम सामने नज़र आ रहा है। गुलाबी रंग है वो बनके तैयार हो चुका है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो हल्दी जो है वो पीसी जा रही है और हल्दी पीसने के बाद अब इससे भी रंग बनाया जाएगा और इससे पीले रंग को बनाया जाएगा और इसमें भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही है। अभी हल्दी का रंग बनाएंगे, वैसे ही पीसेंगे उसको, फिर उसका रस निकालेंगे, फिर अरारोट पाउडर में मिला के उसको गूँथेंगे आटा की तरह, फिर आधा घंटा में सुखा देंगे उसको, फिर थोड़ा कैसे बने। तो अब ये हल्दी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही
जो दादी नानी की कहानियों में हमने जिस तरीके से हल्दी के उपटन को देखा है और उपटन को घर में भी बनाया जाता है, दादी नानी हमेशा कहती हैं कि इसी से होली है वो खेलनी चाहिए, हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए और अन्य चीज़ों से भी होली है उन रंगों का इस्तेमाल उनके द्वारा जिक्र हमेशा किया जाता है। लेकिन एक बार फिर से उसी ओर हम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं जहाँ से शुरुआत हुई थी पलास के फूलों के रंग, वहीं हल्दी के द्वारा जो रंग है वो बनाया जा रहा है। तो इसमें जो होली है वो तो लोग खेलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे कुछ भी नुकसान नहीं दिखाई पड़ता और डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि इस हल्दी से ही रंग को बनाना चाहिए और इसके इस्तेमाल से ही त्वचा में कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाई पड़ती है। हल्दी जो पीसी जा रही है और इसके बाद इसके रस को निकाला जाएगा और उसमें भी जो अरारोट है वो डाल करके रंग तैयार किया जाएगा। जी, अभी हम लोग जो हल्दी है, कच्चा हल्दी जो लगाया जाता है और उसको लाने के बाद कुछ भी नहीं धो के उसको छिलका छील के हम लोग हल्दी को पहले पीस लेते हैं। उसका भी ऐसे ही प्रोसेस है कि रस को निकालेंगे पहले, उसके बाद अच्छी तरह, उसके बाद पाउडर मिला के हम लोग वो गुलाल बनाएंगे। ये डीप जो येलो कलर होता है वो बन जाएगा। पलास के फूलों से जो हल्की जो रंग है वो बनते हैं, लेकिन हल्दी से जो गाढ़ी रंग है वो तैयार होते हैं, यानी कि दो तरीके से जो रंग है पीला रंग वो बनाया जाता है, जिनमें दो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी में जो डार्क कलर है, जो गाढ़ा रंग है वो आता है और लेकिन वो पीला रंग होता है। वहीं पलास के फूलों से जो हल्का पीला रंग है वो सामने नज़र आ रहा है और इनमें जो मेहनत है वो कई घंटों की मेहनत मशक्क़त के बाद ये रंग है वो तैयार किए जाते हैं। जी, अभी हल्दी में थोड़ा सा तो लगता है समय, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहता है तो उसको पीसने में काफ़ी 10-15 मिनट लग जाता है। उसके बाद पीसने के बाद जो रस निकालती है, ये काफ़ी तो रस नहीं निकलता है, लेकिन थोड़ा सा हल्का पानी देके उसका रस को निकालेंगे तो अच्छी तरह निकल पाएगा और हम लोग इसमें अभी पाउडर डाल के बना सकते हैं। ये जो बुरादा भी रह जाता है इसको हम लोग और दूसरा कुछ चीज़ों में, जैसे कि हम लोग फेस के लिए, फेस वॉश के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें बेसन डाल के या आटा डाल के जो भी आयुर्वेदिक हम लोग यूज करते हैं, फेस पैक बना सकते हैं। ये भी हम लोग के लिए काम आता है। ये हम लोग फेंकेंगे नहीं, ये बुरादा को हम लोग रखेंगे और इसको ऑयल में भी, सरसों का तेल में भी हम लोग लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी स्किन के लिए अच्छा मंद है। जो खुजली है, खुजलीपन जो होता है शरीर में, इसको ऑयल के में लिक्विड की तरह बना के हम लोग यूज कर सकते हैं। एक हल्दी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के तरीके बहुत। इस हल्दी में अगर रंग बनाया जा रहा है तो वहीं इसके लिए जो पैक है, फेस पैक, फेस मास्क, उसको तैयार करने के लिए भी यहाँ पे तमाम इंतज़ामात किए गए हैं। तो इस बार की होली बेहद ख़ास है क्योंकि ऑर्गेनिक रंगों से ये होली मनाई जा रही है और इन रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं इन लोगों के द्वारा मेहनत, कई दिनों की मेहनत से ये रंग है वो बनाए जाते हैं। लगभग हर रोज़ 5 से 7 किलोमीटर का सफ़र ये तय करके जंगल की ओर जाते हैं, वहाँ से फूलों को लेकर के आती हैं और उसके बाद उससे रंग बनाया जाता है। और एक रंग अगर तैयार करने में, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 1.5 घंटे का समय लगता है और उसके बाद वो रंग तैयार कर पाते हैं। वहीं अगर धूप ना हो तो भी ज़्यादा परेशानियां होती है, लेकिन होली है और होली में रंगों की डिमांड है और ऐसे में ये प्राकृतिक रंग है वो 4 चांद लगा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। ये बाज़ारों के रंगों की तरह नहीं दिखाई पड़ती है जिनमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। इन रंगों में जो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिन भी चीज़ों को उपयोग में लाया गया है, वो बिल्कुल घर की चीज़ें हैं। हल्दी हो गई, चुकंदर हो गया और साथ ही साथ धनिया, वहीं पालक और साथ ही साथ पलास के वो फूल जो झारखंड में हर जगह पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं और उन जंगलों से तोड़ करके ये लोग
उन फूलों को लेकर के आ रहे हैं और उसी से ऑर्गेनिक रंग और ऑर्गेनिक होली की ओर एक संदेश देते हुए जा रहे हैं। कई सालों से ये लोग इन रंगों को बनाते हैं और हर होली इसी तरीके से यहाँ पे जो नज़ारा है वो दिखाई पड़ता है और उसके बाद अपनी होली मनाते हैं और लोगों को भी अच्छी होली के लिए प्रेरित करते हैं और लोगों को भी ऑर्गेनिक होली के लिए वो कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं। एक अगर बात की जाए रोज़गार की, तो रोज़गार के साथ भी लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं ये बच्चियाँ वो अपने स्किल्स को डेवलप कर रही है और उसके बाद उनमें जो कला है वो कला आ रही है और इस कला का वो इस्तेमाल करके रोज़गार के साथ भी जुड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हुनर के साथ रोज़गार और साथ ही साथ होली का त्यौहार और त्यौहार में ऑर्गेनिक रंगों की जो डिमांड है वो नज़र आ रही है और इस होली इन ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करिए और अपनी त्वचा में जो रोग हैं उन तमाम रोगों को दूर रखिए। ये हमारी भी आपसे अपील होगी। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं लीजा सिंह, TV45 के लिए रांची से।